सबको जय यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए प्रभु की सच्ची गवाही बनकर जीने के लिए, सच्ची साक्षी बनकर जीने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 4 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में कलीसिया असीसी के संत फ्रांसिस की स्मृति मनाती है। संत फ्रांसिस धर्मवीर, इसलिए आज के दिन में कलीसिया असीसी के संत फ्रांसिस की स्मृति मनाते हुए उनकी मध्यस्थता पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करती है कि जिस प्रकार से असीसी के संत फ्रांसिस ने ईश्वर की समस्त कृतियों से प्यार करते हुए, सबको भाई या बहन करते हुए करके संबोधित करते हुए वो एक मधुर शांति का संदेश दुनिया को दिया। वही संदेश अपनाने के लिए हम सबों को जरूरत है आज के दिन में, क्योंकि हम चारों ओर देख रहे हैं अशांति और अंधकार ही फैला हुआ है। ऐसे परिवेश में उस शांति का अभिवादन देना, शांति का संदेश फैलाना हम सबों का परम कर्तव्य है। तो असीसी के संत फ्रांसिस का जन्म 1182 में हुआ, असीसी नगर में हुआ। 1182 में असीसी नगर में हुआ और मात्र 44 साल की उम्र में उनकी देहांत हुआ, यानी कि 44 साल की उनकी जिंदगी रही। लेकिन छोटी सी जिंदगी में उन्होंने बहुत सारा कार्य किया, प्रभु की ओर बहुत सारे लोगों को लाया। एक अमीर घर में जन्म होने के बावजूद एक गरीब और दरिद्रता का जीवन उन्होंने बिताते हुए लोगों को सिखाया कि प्रभु यीशु मसीह जो ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, दास का रूप धारण करते हुए इस धरती पर आया। उनका अनुसरण करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने को दरिद्रता में जीवन बिताना पसंद किया और वो जीवन बिताते हुए सबों के सामने उदाहरण दिया कि ऐसा जीवन बिताया जा सकता है। हालांकि वो बहुत अमीर परिवार से आए थे, सब कुछ उसने त्याग दिया और इस बात से उनके पिताजी काफी नाराज थे। लेकिन पिताजी की नाराजगी पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका फर्क इस बात से पड़ा कि ईश्वर क्या सोचता है, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार का जीवन चाहता है, इसलिए उसी के अनुरूप उन्होंने जीवन बिताया। उन्होंने धर्म समाज की स्थापना की और मुख्य रूप से वो पुरोहित बनने वाले थे, लेकिन पुरोहित नहीं बनते हैं इसलिए क्योंकि पुरोहिताई की एक गरिमा, पुरोहिताई की एक महिमा उनकी सोच के अनुसार बहुत बड़ी है और हकीकत में भी है। इसलिए उसने सोचा कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं पुरोहित बनूं, इसलिए वो उपयाजक वो बने रहे और इस प्रकार से कलीसिया की सेवा उन्होंने की। बहुत सारे योगदान, बहुत सारे सीख उन्होंने अपने जीवन के द्वारा समस्त मानव जाति को सिखाया दिया है। इसलिए आज के दिन में इस महान संत को याद करते हुए उनकी मध्यस्थता मांगे ताकि हर एक जगह पर अमन शांति का कार्य हमेशा जारी रहे। वही कार्य हम सभी करें और आगे बढ़ाएं। आज का सुसमाचार मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार, अध्याय 10 पद संख्या 13 से 16 का प्रसंग है। इस सुसमाचार में अगर हम दृष्टि डालें, मुख्य रूप से प्रभु का संदेश यह है, पश्चाताप को लेकर है। हर कोई व्यक्ति गलती करता, गुनाह करता, अपराध करता, पाप करता, लेकिन हर कोई व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करता, कबूल नहीं करता, उसके लिए पश्चाताप नहीं करता, सही रास्ते पर लौट के नहीं आता। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा हमें पश्चाताप का संदेश दिया जाता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह बताता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे सबके सब नष्ट हो जाओगे। पश्चाताप करना कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, इस बात को लेकर आज के सुसमाचार में जोर दिया गया। मुझे और आपको, हम सभी जो पापी हैं,
न जाने हम लोग कितने पाप करते हैं। हम सबों के लिए, उन पापों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटना बहुत ही जरूरी है। वही बात आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख रखी गई है। पर लिखा है, दिखा तुझे कोरेजन, दिखा तुझे बेथसाइदा, जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यानी कि जो पश्चाताप करता है उसको क्षमा मिल जाती है, माफी मिल जाती है, और उसके गुनाह गलती की सजा उसको नहीं मिलेगी, बल्कि स्वर्गीय सुख हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पश्चाताप करने के लिए जोर दिया गया है। अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना, पश्चाताप नहीं करना है। इसलिए ये जताता है कि प्रभु के निमंत्रण को ठुकराना, जो व्यक्ति प्रभु के वचन को ठुकराता है, पश्चाताप नहीं करता, प्रभु के पास नहीं लौटता, यानी कि वो एक प्रकार से प्रभु को ही ठुकराता है, मुक्ति को ठुकराता, उद्धार को ठुकराता है। इसलिए हम सबों को बताया गया पश्चाताप नहीं करने पर हमारी दशा कितनी खराब हो सकती है, क्या नतीजा इसका हो सकता है, और किस प्रकार के जीवन को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे। इस बात को लेकर जोर दिया गया है। प्रभु की बातों को नहीं सुनना, प्रभु की बातों को ग्रहण नहीं करना, प्रभु की बातों को नहीं मानना सरासर प्रभु का तिरस्कार के समान है, प्रभु का तिरस्कार के समान। इस प्रकार से भाइयों बहनों, पश्चाताप नहीं करने से, प्रभु के पास लौटने की वो जिज्ञासा नहीं रखने से, अपने बुराई के मार्ग को नहीं छोड़ने का इरादे से हम लोग कितनी बार प्रभु को हम लोग ठुकराते हैं, प्रभु की शिक्षा को ठुकराते हैं, मुक्ति को ठुकराते हैं, उद्धार का संदेश को ठुकराते हैं। इसलिए आज के दिन में हम सभी संत फ्रांसिस असीसी की मध्यस्थ मांगे, सच्चा पश्चाताप का वरदान मांगे, जिस प्रकार से उसने अपने जीवन प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु की सेवा कार्य के लिए समर्पित किया। दरिद्रता का, सरलता का जीवन उन्होंने बिताया। सबको प्रभु की समस्त सृष्टि के साथ उसने अपना रिश्ता संबंध जोड़ा, सबको अपने भाई, अपने बहन के रूप में संबोधित किया, और इस प्रकार से उन्होंने एक सुंदर जीवन बिताने की एक उदाहरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। जो शिक्षा, जो संदेश उन्होंने दिया समस्त सृष्टि को लेकर, विशेष रूप से हमारे प्रकृति को लेकर, आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज प्रकृति को हम लोग प्रदूषित करते हैं, दूषित करते हैं, अलग अलग प्रकार से उस प्रकृति की सुंदरता को खराब करते हैं। इसलिए संत फ्रांसिस के असीसी के संदेश हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर चीज का कदर करें, रिस्पेक्ट करें, सम्मानित करें, और हिफाजत करते हुए सही तरीके से उसको इस्तेमाल करें, सही तरीके से रखें, जिससे हम प्रभु की महिमा हम सभी कर सकें। वही प्रभु हम सबों का आशीष दे।